हाय एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर ऑफ द डिस्क्रीट मैथ्स। इस सेशन पे हम हैमिल्टन पाथ और सर्किट को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो फर्दर कंटिन्यू करने से पहले बताते चलूँ कि प्रीवियसली तमाम वीडियोस बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके बेस पर इस सेशन को और अपकमिंग सेशंस पे आने वाली वीडियोस को आप बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस करते हुए समझ सकेंगे। तो वीडियो फर्दर कंटिन्यू करने से पहले बताते चलूँ कि तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फहद हुसैन CS सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद हैं। विद ईज इन तमाम को वॉच किया जा सकता है। इसके अलावा इनमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पर अवेलेबल हैं। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यहाँ से यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें हम आसानी के साथ सीख सकें। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा लोगों को ज़रूर शेयर करें क्योंकि शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। तो एज वी हैव सीन इन अ प्रीवियस सेशन के हमने यूलर पाथ में कॉन्सेप्ट देखा कि जब हम यूलर ग्राफ को प्रूव करते हैं तो इट मस्ट कंटेन यूलर पाथ और सर्किट्स, और वहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि जितने भी एजेस हैं उन्हें ओनली वंस विजिट किया जाएगा। लेकिन जब हम हैमिल्टन ग्राफ की बात करते हैं या हैमिल्टन पाथ या सर्किट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हम वर्टेक्स को कंसीडर करते हैं कि उन्हें सिर्फ वंस विजिट किया जाए। तो अब हमें बैकग्राउंड जानना होगा कि हैमिल्टन पाथ या सर्किट्स के कॉन्सेप्ट को इन्वर्ट किस बेस पर किया गया। तो देयर इज अ साइंटिस्ट नेमली बाय विलियम हैमिल्टन इन्वर्टेड द हाइकोशन पजल्स इन 1858। तो 1858 के अंदर इन्होंने ये पजल प्रॉब्लम इन्वेंट किया, जिसमें एक वुडन जो है वो एक मटेरियल था जिसमें 12 रेगुलर पेंटागन एज फेसेस मौजूद थे, यानी उसमें रेगुलर पेंटागॉन्स के जो फेसेस हैं वो 12 मौजूद थे, विच इज़ इलस्ट्रेटेड इन ग्राफ ए। अगर आप इस ग्राफ ए को देखा तो ये 3D ग्राफ है और इसमें हर जो फेस है अगर आप देखें तो इसके 5 कॉर्नर हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसे कोई नेम दिया जा सकता है, इसे कोई नेम दिया जा सकता है, इसे ठीक है। इसी तरह बिहाइंड जो 3D के मौजूद हैं, तो टोटल जो है यहाँ पर 12 रेगुलर पेंटागॉन्स फेसेस मौजूद हैं। सो द विथ अ पैग एट ईच वर्टेक्स, हर में एक पैग मौजूद है, लेबल्ड विथ अ नेम ऑफ द डिफरेंट सिटीज़। तो लेबल्ड किया गया उन्हें डिफरेंट सिटीज़ के नेम से। स्ट्रिंग वॉज यूज टू यूज़ अ प्लॉट अ सर्किट विजिटिंग 20 सिटीज एग्जैक्टली वंस। तो उन्हें प्लॉट किया गया स्ट्रिंग नेम के ज़रिए से ताकि 20 सिटीज़ जो हैं उन्हें विजिट किया जा सके एग्जैक्टली वंस, यानी वंस टाइम पे उन्हें विजिट किया जा सके। द ग्राफ फ्रॉम द पजल्स इज़ गिवन इन बी। तो बी अगर आप इमेज को देखें तो इसी 3D को इस तरह से 2D में प्लॉट करके दिखाया गया है और इस प्लॉट में इनके तमाम जो फेसेस हैं उन्हें यहाँ पर शो किया गया है। सो आफ्टर द सोल्यूशन द ग्राफ देयर इज़ अ सोल्यूशन हैमिल्टन सर्किट। तो हैमिल्टन सर्किट इस ग्राफ का यहाँ पर इस तरह से बनाया गया है कि सर्किट के ब्याह पर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था हम वहीं पर आकर एंड कर रहे हैं और हर एक वर्टेक्स को वंस विजिट कर रहे हैं अगर आप देखें तो, ठीक है। तो इस ब्याह पर ये चीज़ यहाँ पर प्रूव हो रही है। लेकिन जब हमें कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो हमें ये देखना होता है कि उस ग्राफ में हैमिल्टन पाथ या फिर हैमिल्टन सर्किट एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। उस बिहाफ पर हम इस प्रॉब्लम को बड़े आसानी से समझ जाते हैं, ठीक है। तो कुछ फैक्टफुल प्रॉब्लम देखते हैं जहाँ पर हमें ये समझना और भी आसान होगा। अगर फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो अ सिंपल पाथ इज अ ग्राफ G that passes through every vertex exactly once is called a Hamilton path, and a simple circuit in a graph G that passes through every vertex exactly one is called a Hamilton circuit. तो पाथ यही है जिसमें हम एक एक वर्टेक्स को 1 विजिट करें और सर्किट ये है कि हम एक एक पाथ वर्टेक्स को विजिट करते हुए वापस उसी पर आ जाएं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो दैट इज़ अ सिंपल पाथ दैट इज स्टार्ट फ्रॉम x0 टू टिल टू द वैल्यू ऑफ xn-1 or xn in the graph which is containing different number of the vertices and edges is called a Hamilton path if the vertices are here and x of I is not equal to xj, ठीक है। यानी इनिशियल और लास्ट जो अलग अलग हो, यही वजह है कि वो पाथ होगा और दोनों सेम हो जाएंगे तो वो सर्किट होगा। where I of j is greater than equal to 0 and less than equal to n, and the simple circuit containing that these number of the vertices where n is greater than 0, यानी जो number of the vertices होंगे वो greater than 0 होना चाहिए। तो is a Hamiltonian circuits if containing these number of the vertices as a Hamilton path, ठीक है। तो अब ये चीज़ें बेस्ड ऑन द सर्किट और पाथ प्रूव किस तरह से होंगी, ये प्रूव होंगी बेस्ड ऑन द एग्जाम्पल। तो जो अभी हमने स्टार्टिंग पे जिक्र किया था कि हाइकोशन पजल्स वो ये 3D 2D प्लॉट है जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डिफरेंट जो है वो शेप से इन पजल्स वर्टेक्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है जो डिफरेंट पजल्स के, ठीक है। अब इनके डिफरेंट वेरिएशंस आ चुके हैं लेकिन ये एक बेसिक वेरिएटेड फॉर्म था हैमिल्टन पाथ और सर्किट्स को चेक करने का, ठीक है। तो होपफुली आप इसमें फर्दर भी सर्चिंग कर सकते हैं कि एक्चुअली ये किस तरह से इसको अंडरस्टैंड मजीद किया जाता है। अब हम प्रॉब्लम पर आते हैं डायरेक्टली कि किसी भी ग्राफ को हम हैमिल्टन पाथ और सर्किट किस तरह से कह रहे हैं। तो विच ऑफ दीज सिंपल ग्राफ एज अ हैमिल्टन सर्किट्स
और इफ़ नॉट अ हैमिल्टन पाथ, यानी ना पाथ ना सर्किट, या दोनों किस बिहाफ पर है या नहीं है, ये हमें बताना है। तो अभी हमने देखा कि जब हम कहीं से भी स्टार्ट कर रहे होंगे तो जिस वर्टेक्स को हम कवर कर देंगे वो वर्टेक्स दोबारा कवर्ड नहीं हो सकती या दोबारा विजिट नहीं हो सकती। सोल्यूशन कहता है कि G1 डजंट हैव अ हैमिल्टोनियन सर्किट, वाई बट डजंट हैव अ हैमिल्टोनियन डज हैव अ हैमिल्टन पाथ, यानी ये पाथ मौजूद तो है G1 में लेकिन सर्किट मौजूद नहीं। ठीक है, पाथ को रीड करते हैं। अगर मैं A1 से स्टार्ट करूं तो ये कवर हो चुका, फिर B पर आया कवर हो चुका, E पर आया कवर हो चुका, D पर आया कवर हो चुका, और E से C की तरफ गया कवर हो चुका। अब प्रॉब्लम ये है कि जब मैं जिस वर्टेक्स पे जा रहा हूँ वो वर्टेक्स वहाँ से रिमूव हो रही है। वर्चुअली अगर आप इस चीज़ को कवर करें तो वो वहाँ से रिमूव हो रही है, तभी तो हमें समझ में आ रहा है कि ये मैं विजिट कर चुका हूँ, मैं दोबारा विजिट नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ से आप दोबारा ए पे वापस नहीं जा सकता। तो देयरफॉर वी कैन से दैट द ग्राफ G1 हैज़ a Hamiltonian path but not a Hamiltonian circuit. So therefore it is not a Hamiltonian graph in simple. What about the G2? The G2 has a Hamiltonian circuit that start from A and also A. किस तरह से देखें, अगर मैं A से स्टार्ट करूं तो जब मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो ये चीज़ वर्टेक्स कवर हो चुकी है। A से मैं B जाता हूं कवर्ड, B से मैं जाता हूं C कवर्ड, C से मैं जाता हूं E कवर्ड, E से मैं आता हूं D कवर्ड, और D से दोबारा जब मैं A की पोजीशन पर आऊँगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सर्किट कवर हो चुका है। जब ये सर्किट बन चुका है तो यकीनी तौर पे ये पाथ भी है, क्योंकि इस पाथ पर हमने तमाम वर्टेक्स को कवर कर लिया। तो जब वर्टेक्स को हमने कवर कर लिया तो ये पाथ होने के साथ साथ सर्किट भी है, तो हैमिल्टोनियन ग्राफ के अंडर ये कंसीडर किया जाएगा। G3 भी हैमिल्टोनियन सर्किट कंटेन करता है। कैसे देखें, हम ए से स्टार्ट करते हैं, ए को कवर किया, बी पर आया, बी को कवर कर दिया, तो मैं कट कर देता हूँ यहाँ से। अगर मैं बी से सी की तरफ जाऊँ, सॉरी बी से मैं ई की तरफ जाऊँ तो ये कवर हो गया, सी से डी आ सकता हूँ, डी कवर हो गया। क्या मैं डी से सी आ सकता हूँ? जी, ये एज मौजूद है, सी आ गया, और सी से मैं कहाँ आ सकता हूँ? ए पे। तो एजेस कवर हो या ना हो उससे हमें कंसर्न नहीं होता, हमें ये देखना होता है कि तमाम वर्टेक्स कवर हो रहे हैं या नहीं। तो इस बिहाफ पर ये सर्किट भी है एंड पाथ भी कंटेन करता है। तो हेयर वी कैन से दैट द गिवन ग्राफ G3 एज अ हैमिल्टोनियन ग्राफ। होप यू अंडरस्टैंड कि ग्राफ और सर्किट्स को हैमिल्टन के बिहाफ पर हम किस तरह से रीड कर रहे होते हैं। So there are some necessary condition for the Hamiltonian circuits. Unlike for the Euler circuit, no simple, necessary and the sufficient condition are known for the existence of the Hamiltonian circuits. But however, there are the useful necessary condition. We describe two of these now. तो जो necessary conditions हैं वो दो साइंटिस्ट के थ्योरम पर बेस करती हैं। ठीक है, अब ये दो साइंटिस्ट ने थ्योरम वाइज हैमिल्टोनियन सर्किट्स के हवाले से या नेसेसरी कंडीशंस के हवाले से क्या था। सो द फर्स्ट थ्योरम, डायरेक्ट थ्योरम, सेज दैट इफ G इज अ सिंपल ग्राफ विथ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसका मतलब ये हुआ कि एक सिंपल ग्राफ जिसमें नंबर ऑफ द वर्टिसेस की क्वांटिटी 3 या 3 से ज़्यादा है, सच दैट द डिग्री ऑफ द एवरी वर्टिसेस इन G, यानी जो ग्राफ आपने सिंपल बनाया है उसमें जो डिग्री है एवरी वर्टिसेस की, जितनी भी डिग्रीज उसमें वर्टिसेस की होगी, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू n डिवाइड बाई 2, यानी या तो वो उस के रिजल्ट से ग्रेटर होगी या उसके बराबर होगी। n डिवाइड बाई 2 का क्या मतलब है कि जितने वर्टेक्स हैं उनको 2 से डिवाइड किया जाए। तो यहाँ पर जो G के वर्टेक्स की वैल्यू आ रही होगी एवरी वर्टेक्स डिग्री की, वो इससे सेटिस्फाई करेगी। अगर वो इससे सेटिस्फाई कर रही है इस कंडीशन को, तो मैं कह सकता हूँ द गिवन ग्राफ हैज़ अ हैमिल्टोनियन सर्किट। तो उस ग्राफ के अंदर हैमिल्टोनियन सर्किट्स मौजूद हैं। तो ये कुछ नेसेसरी कंडीशंस में से एक था जो डायरेक्ट थ्योरम्स ने पेश किया। उसके बाद है ऑरीज थ्योरम। ये क्या कहते हैं कि इफ G इज अ सिंपल ग्राफ विथ n इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 3 वर्टिसेस सच दैट द डिग्री ऑफ U प्लस डिग्री ऑफ V, यानी दो वर्टिसेस को अगर हमने दिया उन दोनों को ऐड किया, अगर G एक सिंपल ग्राफ है जिसकी नंबर ऑफ वर्टिसेस की क्वांटिटी 3 या 3 से ज़्यादा है, तो दो जब U एंड V को मैं ऐड कर रहा हूँ दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ दी वर्टिसेस, यानी डिग्री ऑफ U लिया आपने, ठीक है, और डिग्री ऑफ V लिया, इनको ऐड किया, और ऐड करने के बाद आप सेटिस्फाई करोगे कि जो टोटल नंबर ऑफ दी वर्टिसेस है उससे इसकी वैल्यू या तो ग्रेटर आएगी या बराबर आएगी। फॉर एवरी पेयर ऑफ दी नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस, जितने भी उसमें पेयर हैं नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस के, उनके बिहाफ पर, तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो मैं कह सकता हूँ द गिवन ग्राफ G एज अ हैमिल्टोनियन सर्किट। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशंस के बिहाफ पर भी आप क्वेश्चंस को देखकर वेरीफाई कर सकते हैं कि द गिवन ग्राफ इज अ हैमिल्टोनियन सर्किट्स और नॉट। होप यू विल अंडरस्टैंड कि ये दोनों थ्योरम्स जो हैं वो किस तरह से हैमिल्टोनियन सर्किट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। वैसे ही जैसे यूलर ग्राफ के अंदर हम इवन डिग्री या और डिग्री के बिहाफ पर डिसाइड कर रहे होते हैं कि गिवन द ग्राफ हैज़ अ यूलर पाथ और नॉट। होप यू विल अंडरस्टैंड। एंड द लास्ट थिंग, एप्लीकेशन ऑफ द हैमिल्टन पाथ ऑफ द सर्किट।
application that ask for the path or a circuit that visit each intersection of the cities, each place pipelines intersects in a utility grid, or each node in a communication network exactly once can be solved by finding a Hamilton path in appropriate graph. So there are some different kind of the problems are there, जिसमें utility grids हो गए, grid station, power station, communication networks हो गए, या different cities की intersections जहाँ पर हो रहे होते हैं, वहाँ पर हम Hamilton path को इस्तेमाल कर सकते हैं. फेमस प्रॉब्लम जिसको हम ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम कहते हैं या सेल्समैन प्रॉब्लम कहते हैं, TSP इन शॉर्ट. आस्क फॉर द शॉर्टेस्ट रूट अ ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन शुड टेक टू विजिट अ सेट ऑफ द सिटीज़, जिसमें ट्रैवल जो होता है वो सेट ऑफ द सिटीज़ को विजिट करता है, और कोशिश ये होती है कि वो एक सिटी को एक ही दफ़ा विजिट करे, उसके बाद नेक्स्ट टाइम उसे विजिट ना करे. हमें तमाम सिटीज़ को कवर करना होता है, लेकिन एक सिटी को हम बार बार नहीं कर सकते. तो दिस प्रॉब्लम रिड्यूस ऑफ फाइंडिंग अ हैमिल्टन सर्किट सच दैट द टोटल सम ऑफ द वेट ऑफ इट्स एजेस इज एज स्मॉल एज पॉसिबल. क्योंकि हम यही जानना चाहते हैं कि ट्रैवल जो पर्सन है वो हर सिटीज़ को कवर तो करे, लेकिन शॉर्टेस्ट वे से करे. तो इस बिहाफ पर भी हम हैमिल्टोनियन ग्राफ को या हैमिल्टन पाथ को वहाँ पर इस्तेमाल होता हुआ देखते हैं. एंड द लास्ट वन, अ फेमस बाइनरी कोड नोन एज अ ग्रे कोड विच मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ द ट्रांसमिशन एरर, जो नेटवर्क में ट्रांसमिशन एरर को मिनिमाइज कर रहा होता है. तो कॉरस्पॉन्ड टू हैमिल्टोनियन सर्किट्स ऑफ द n क्यूब Q ऑफ n. तो वो भी हैमिल्टोनियन सर्किट्स को यूज़ करता है जिसमें n क्यूब्स ग्राफ को या n क्यूब प्रॉब्लम को यूज़ किया जाता है. तो n क्यूब ग्राफ भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ की क्यूबिक फॉर्म पर हमारा ग्राफ होता है. जिस तरह से हमने एप्लीकेशन ऑफ द ग्राफ में देखा था कि n क्यूब जो ग्राफ होते हैं वो इंटेल प्रोसेसर की डेटा की ट्रैवलिंग के लिए भी इस्तेमाल की जा रही होती है. तो होपफुली अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट द हैमिल्टन पाथ और द सर्किट्स, सम बेसिक बैकग्राउंड एज वेल कि वो किस तरह से प्रॉब्लम रिजॉल्व की गई. और हमें सिर्फ की पॉइंट यहाँ पर याद रखना है एज़ फार एज कंसर्न अबाउट द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि जब हम ईलर पाथ और सर्किट देखते हैं तो वहाँ पर हम एजेस को वंस विजिट करते हैं, और जब हैमिल्टन पाथ और सर्किट देखते हैं तो वर्टेक्स को एक्जैक्टली वन विजिट कर रहे होते हैं. जब हम हैमिल्टन पाथ और सर्किट्स बनाते हैं तो उसकी की पॉइंट्स क्या हैं वो हमने डेफिनेशन पे देखा यहाँ पर, और उसके बाद हमने दो थ्योरम्स पे देखा कि इन दो थ्योरम्स यानी डिरैक्स और ऑरीज थ्योरम के बिहाफ पर भी आप किसी भी ग्राफ को हैमिल्टोनियन सर्किट कह सकते हैं कि द गिवन ग्राफ हैज़ द हैमिल्टोनियन सर्किट्स और नॉट. होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. इसी तरह से जुड़े हैं. नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो हम फर्दर चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो एज फार एज कंसर्न अबाउट दी रोजन ग्राफ चैप्टर्स या ग्राफ चैप्टर्स को फॉलो करते हुए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं वो हम चीज़ों को देखते रहेंगे और डिस्कस करते रहेंगे विद एग्जांपल. तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह से मोटिवेशन मिलती है कि मैं आने वाले वक्तों में आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम कर सकूँ. यूँ ही जुड़े रहें. नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं. सी यू देयर.